सबसे पहले मंच पर आसीन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय कैबिनेट के मेंबर, एसजीपीसी दिल्ली के प्रधान और आज छोटे साहिबजादों को नतमस्तक होने के लिए यहां पर पहुंचे हुए जितने भी लोग आए हैं और पूरी दुनिया में यहां भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसी कुर्बानी की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। यहां पर 9 साल और 7 साल के साहिबजादों ने ईन नहीं मानी, हार नहीं मानी, बहुत जुल्म किए गए, लालच दिए गए। उन्होंने कहा दशमेश पिता के लाल हैं और वो साहिबे कमाल हैं। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, पूरी दुनिया से आज लोग चलकर फतेहगढ़ साहब आ रहे हैं। जहां भी वो हैं वहां गुरुद्वारा साहब में जा रहे हैं। एक बात मैं कहनी चाहूंगा, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, जब दीवार में चिने जा रहे थे छोटे साहिबजादे, तो प्रधानमंत्री जी जब दीवार घुटनों तक आई तो घुटने थोड़ा आगे रहते हैं, ईंट को तोड़ना पड़ना था, ईंट पर हथौड़ा चलाना था। इतना जालिम था सूबा सरहंद, बोला ईंट पर हथौड़ा नहीं चलेगा, चारों घुटने छील दो। चारों घुटने हथौड़े से छील दिए गए, निकाल दिए गए। इतना जुल्म हुआ, फिर भी बोले सोनिहाल के जयकारे। बाबा जोरावर सिंह जी की आंखों में पानी आ गया तो छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी ने बड़े भाई से पूछा, भाई साहब क्या डर लग रहा है मौत से, आंखों में पानी है? तो बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा, फतेह मुझे मौत से डर नहीं लग रहा, ये आंखों में पानी तेरे बारे में सोच के आ रहा है। तू दुनिया में आया मेरे बाद था, जाएगा मेरे से पहले। क्योंकि उनका कद छोटा था, गर्दन तक दीवार पहले छोटे साहिबजादों के पहुंचती थी। ऐसी कुर्बानी। और इसको इस पूरे महीने को वैसे तो शोक के तौर पे बनाया जाता है, लेकिन मैं याद है बचपन में मेरे दादा दादी 20 तारीख के बाद चारपाई पर नहीं सोते थे 10 दिन। तो बच्चों के मन में सवाल आ ही जाता है। मैं अपने माँ बाप से पूछता था, दादा दादी चारपाई पर क्यों नहीं सोते? तो उन्होंने बताया कि बेटा ये जो महीना है, ये जो हफ्ता है, ये बहुत ही अफसोस का है। जैसे घर में मौत हो जाए, लोग चारपाई पर नहीं सोते, ये अपने छोटे साहिबजादे, उनकी शहीदी का हफ्ता है तो लोग चारपाई पर नहीं सोते, अफसोस मनाते हैं, कोई खुशी का फंक्शन नहीं करते। इसको जोड़ मेल कहा जाता है, जोड़ मेला नहीं, जोड़ मेल। सर जोड़कर बैठो और अफसोस करो और कुर्बानी को याद करो और अगली पीढ़ियों को बताओ कि जुल्म के खिलाफ ऐसी कुर्बानियां 9 और 7 साल की उम्र में हो गई थी। आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। ख्याल बड़े थे उनके, खून में जबर और जुल्म के खिलाफ लड़ने की दृढ़ता थी। आज हम सभी हमारे योद्धाओं को याद करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद उधम सिंह जी का जन्मदिन है आज।
क्यों याद करते हैं? लोग उनको कभी भी याद नहीं रखते जो बैंकों में खाते खुलवा कर जाते हैं, और लोग उनको कभी भी नहीं भूलते जो दिलों में खाते खुलवा कर जाते हैं। इन शहीदों ने, इन गुरुओं ने, इन पीरों ने, इन साहिबजादों ने हमारे दिलों में खाते खुलवाए हुए हैं। रहती दुनिया तक इनको याद किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आज इस शहादत को बहुत दुनिया में पहुंचाया। बहुत से लोग आज पहली बार उनको शायद पता चल रहा होगा कि क्या हुआ था। तो इसके लिए पंजाब की 3 करोड़ जनता की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और एक और आपने पंजाब को तोहफा दिया है कि G20 के 2 सम्मेलन, एक एजुकेशन और एक लेबर पर, श्री अमृतसर साहब में होंगे। और अमृतसर साहब गुरुओं पीरों की धरती है। दुनिया से लोग आएंगे, हम उनको दरबार साहब दिखाएंगे, जलियांवाला बाग दिखाएंगे, बागा बॉर्डर की परेड दिखाएंगे हमारे जवानों की, उनको दुर्गियाना मंदिर दिखाएंगे, जगाराम तीर्थ दिखाएंगे, और उनको बताएंगे कि हम ये लोग हैं। हम अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, मेजबानी के लिए माने जाते हैं। खुद भूखे सो जाते हैं, मेहमान के लिए हम बेस्ट से बेस्ट जो घर में खाना होता है वो देते हैं। तो पूरे दुनिया भर में जितने पंजाबी हैं जो नतमस्तक हो रहे हैं इस शहीदी को, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और आपने आज यहां मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूं। और इस कुर्बानी को और भी दुनिया तक पहुंचाना है, आने वाली जनरेशन को भी बताना है कि सिर्फ इस उम्र में कुछ पेरेंट्स से मांगा नहीं जाता, इस उम्र में समाज को जान भी दी जा सकती है, कुर्बानी भी दी जा सकती है। तो जैसे कि बहुत ही कमाल कीर्तन हो रहा था, बड़ी सिंक्रोनाइजेशन थी, बहुत अच्छे तरीके से याद किया गया उनको। और उसमें भी यही कहा गया था कि जिसकी जुबान पर फतेह उसकी जहान पर फतेह। इसीलिए मैं आपको यही कह रहा हूं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत मान जी का। देवियों सज्जनों, हमारी सिख परंपरा के 5 पवित्र तख्तों या स्थलों में से एक महाराष्ट्र में स्थित है। वहां गोदावरी के तट पर नांदेड़ हुजूर साहिब और सचखंड गुरुद्वारा हम सबकी श्रद्धा का केंद्र है। दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वहीं अपना लौकिक शरीर का त्याग किया था। उसी महाराष्ट्र से वहां के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी इस कार्यक्रम में हम सबके बीच विराजमान हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो यहां पधारें और यहां इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीर बाल दिवस इस ऐतिहासिक समागम में उपस्थित भारत के आदरणीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, इकबाल सिंह लालपुरा जी, हरमित सिंह जी, मंजिंदर सिंह जी, सभी महानुभाव और सभी उपस्थित भाई और बहनों,
गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को आज के इस वीर बाल दिवस पर मैं हृदय से याद करता हूं और उन्हें विनम्र अभिवादन भी करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आज के इस दिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ताकि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बलिदान के बारे में पूरा हिंदुस्तान जाने, दुनिया जाने। हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान यह वीरों की भूमि है। यहाँ ऐसे वीरों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने देश, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वयं के प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, परवाह नहीं की। ऐसे वीरों के कामों को याद करना और उनके प्रति कृतज्ञ रहना हमारा कर्तव्य है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन कर्तव्यों के प्रति भी पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री सजग है। जैसे देश का विकास हो, प्रगति हो, इसके साथ जिन्होंने बलिदान दिया है उनकी तरह ही संवेदनशीलता जताने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान दिवस यानी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने के निर्णय का ऐलान उन्होंने किया। उसी के अनुरूप ही आज उन शहीदों को याद किया जा रहा है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। शहीदों का स्मरण करके हमारे नई पीढ़ी को शौर्य, देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा देश के करोड़ों बच्चों को मिलेगी और वो राष्ट्र सेवा में अपना योगदान निश्चित रूप से देंगे। ये सभी हम सभी लोगों को विश्वास है। आज देश के आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं कि जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मुगलों के खिलाफ लड़ने और सिख धर्म को छोड़ने से इनकार करने वाले इन महान सुपुत्रों ने एक अद्वितीय बलिदान दिया है। गोविंद सिंह जी ने वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह की घोषणा की और अन्याय के खिलाफ लड़ने की सभी लोगों को ताकत दी। आज के इस अवसर पर मैं बताना चाहूंगा कि क्रांतिकारियों के आंदोलन में महाराष्ट्र और पंजाब का संबंध कुछ एक समान है। चाफेकर बंधु महाराष्ट्र के थे, राजगुरु जो भगत सिंह के साथ वे महाराष्ट्र के थे। इन राज्यों में क्रांतिकारियों की एक गौरवशाली परंपरा रही है। जैसे महाराष्ट्र और पंजाब का रिश्ता बहुत ही आत्मीय और आंतरिक है। दोनों ही राज्यों की मिट्टी वीरों को जन्म देने वाली है। दोनों ही राज्यों की मिट्टी देशभक्तों को जन्म देने वाली है। दोनों तरफ की मिट्टी महापुरुषों को जन्म देने वाली है। दोनों ओर की मिट्टी संतों को जन्म देने वाली है। जैसे पंजाब के घुमन में संत नामदेव का निवास था और नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि है। नांदेड़ में अक्टूबर 2008 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के निधन की 300वीं वर्षगांठ पर गुरुदा गद्दी का समारोह बहुत ही भव्य पैमाने पर मनाया गया था। खेती से लेकर सरहद की रखवाली तक और संस्कृति से लेकर राजनीतिक नेताओं तक पंजाबी मराठी संस्कृति का एक दूसरे से गहरा रिश्ता है। यही संस्कृति कई वर्षों से पंजाबी मराठी लोगों को जोड़ती रही है। गुरु गोविंद सिंह पंजाब से थे और नांदेड़ पहुंचे थे। गुरु बाबा नानक भी नांदेड़ आए और महाराष्ट्र के संत नामदेव पंजाब पहुंचे। इतना ही नहीं बल्कि इसी संत नामदेव के अभंग ग्रंथ साहिब में प्रविष्ट भी हुए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज भी राष्ट्र प्रेम और मुगलों के खिलाफ अपने अद्भुत साहस के लिए जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों को अपने ही कुछ लोगों से भी संघर्ष करना पड़ा और इसी समय उनकी साहसता, धैर्य और ऊर्जा का अनुभव भी सबको हुआ। जैसे छत्रपति संभाजी महाराज, जो उनको भी ये मुगलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान नहीं छोड़ा, बलिदान दिया लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ा। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान विभूतियों ने सीख हमें दी है, वह हमारे आने वाली पीढ़ियों ने ध्यान में रखना चाहिए। जब 1984 में भी मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे सिख
समुदाय के माँ बहनों की रक्षा की थी, यह भी मुझे याद है। और जैसे G20 कि हमें इस देश को अध्यक्षता का मौका मिला है, ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनकी जो नेतृत्व उनका है, इस हमारे देश को इतनी ऊंचाई पर उन्होंने ले गए हैं। इसीलिए पूरे विश्व में हमारे भारत को G20 का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है और महाराष्ट्र को भी उन्होंने मौका दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और फिर एक बार आज के इस बहुत ही संवेदनामय समागम में मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र की जनता की ओर से बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को की वीरता को नमन करता हूं और उन्हें विनम्र अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय एकनाथ शिंदे जी का, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उनकी उपस्थिति और उनके उद्बोधन के लिए। देवी सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे सिख गुरुओं के प्रति माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन में कितनी अटूट अपार श्रद्धा है। लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने का अवसर हो, आकाशवाणी पर मन की बात हो या अन्य प्रतिष्ठित मंच, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदैव गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया है और गुरु कृपा से स्वयं को राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित भी किया है। साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को समर्पित ये राष्ट्रीय वीर बाल दिवस की सोच भी उन्हीं की देन है। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली राज्य गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट श्री हरमीत सिंह कालका जी और पूर्व प्रेसिडेंट श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी से कि वे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर पर है, उन्हें इस अवसर पर एक स्मृति चिन्ह भेंट करें आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में देवी सज्जनों, और साथ ही जफरनामा की एक प्रति भी प्रधानमंत्री महोदय को यहां भेंट किया जाएगा आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। आप सभी जानते हैं कि साहिबजादों की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक विस्तृत पत्र लिखा था, उसी को जफरनामा के रूप में जाना जाता है। गुरुओं के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय का पुनः अभिनंदन वंदन। अब समय है जब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह विनती करें, प्रार्थना करें उनके उद्बोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक नई सोच दी है, एक नई दृष्टि दी है, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति एक नई चेतना का संचार किया है और आज हमें पुनः एक बार अवसर मिल रहा है उनके उद्बोधन के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करने का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, विभिन्न सम्मानित संस्थाओं के चेयरमैन और प्रेसिडेंट, डिप्लोमेट्स, देश भर से जुड़े विशेष रूप से इस कार्यक्रम के साथ आए हुए बालक बालिकाएं, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज देश पहला वीर बाल दिवस मना रहा है। जिस दिन को, जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे
आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। भारत की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य क्या है, भारत की युवा पीढ़ी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है, मानवता के कितने घोर प्रघोर अंधकारों से हमारी युवा पीढ़ी ने भारत को बाहर निकाला है। वीर बाल दिवस आने वाले दशकों और सदियों के लिए ये उद्घोष करेगा। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। मैं पिता दशमेध गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूं। साथियों, विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास क्रूरता के एक से एक खौफनाक अध्यायों से भरा है। इतिहास से लेकर किंवदंतियों तक हर क्रूर चेहरे के सामने महानायकों और महानायिकाओं के भी एक से एक महान चरित्र रहे। लेकिन ये भी सच है कि चमकौर और सरहिंद के युद्ध में जो कुछ हुआ वो भूतो न भविष्यति था। ये अतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने उसकी रेखाओं को धुंधला कर दिया। ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल 3 सदी पहले हुआ। एक और धार्मिक कट्टरता और उस कट्टरता में अंधी इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु, भारत के प्राचीन मानवीय मूल्यों को जीने वाली परंपरा, एक और आतंक की पराकाष्ठा, तो दूसरी ओर अध्यात्म का शीर्ष, एक और मजहबी उन्माद, तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता। और इस सब के बीच एक और लाखों की फौज, और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब
दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। एक और नृशंसता ने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी, तो दूसरी ओर धैर्य, शौर्य, पराक्रम के वीर सभी प्रतिमान टूट गए। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने भी बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो सदियों को प्रेरणा दे रही है। भाइयों और बहनों, जिस देश की विरासत ऐसी हो, जिसका इतिहास ऐसा हो, उसमें स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे, जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है, तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। इसलिए आजादी के अमृत काल में देश ने गुलामी की मानसिकता के मुक्ति का प्रण फूंका है। वीर बाल दिवस देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राणवायु की तरह है। साथियों, इतनी कम उम्र में साहबजादों के इस बलिदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप मर जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। यही किसी भी राष्ट्र के समर्थ युवा का सामर्थ्य होता है। युवा अपने साहस से समय की धारा को हमेशा के लिए मोड़ देता है। इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युवा पीढ़ी भी देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए निकल पड़ी है। और इसलिए अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भूमिका और भी अहम हो गई है। साथियों,
सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और आध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा इसका उदाहरण और क्या हो सकता है। इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग अलग कोणों से 15 संतों और 14 रचनाकारों की वाणी समाहित है। इसी तरह आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। जब वो बालक थे तो ये प्रश्न आया कि राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बलिदान की जरूरत है। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपसे महान आज कौन है, ये बलिदान आप दीजिए। जब वो पिता बने तो उसी तत्परता से उन्होंने अपने बेटों को भी राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया। जब उनके बेटों का बलिदान हुआ तो उन्होंने अपनी संगत को देखकर कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अर्थात मेरे 4 बेटे मर गए तो क्या हुआ, संगत के कई हजार साथी, हजारों देशवासी मेरे बेटे ही है। देश प्रथम, नेशन फर्स्ट को सर्वोपरि रखने की ये परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस परंपरा को सशक्त करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है। साथियों, भारत की भावी पीढ़ी कैसी होगी, ये इस बात पर भी निर्भर करता है वो किससे प्रेरणा ले रही है।